Dear students, Assalamu alaikum. Today we discuss another very important topic related to viruses, hepatitis. तो आज हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस हम ये जानते हैं कि एक वायरल डिजीज़ है जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ही कॉमन हो चुकी है, स्पेशली एशियन सोसाइटी के अंदर। तो ये डिज़ीज़ की क्या वजह होती है और ये कैसे ट्रांसफ़र होती है और इसकी टाइप्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो याद रखिएगा ये हेपेटाइटिस का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस मीनिंग स्टूडेंट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन और ड्यू टू टॉक्सिक एजेंट एंड ड्रग्स। कि हेपेटाइटिस में आपके लीवर के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, लीवर में इन्फेक्शन हो जाएगी और लीवर में इन्फेक्शन होती है ड्यू टू माइट बी वायरल, कुछ वायरस की वजह से, जैसे वायरस ए है हेपेटाइटिस ए, वायरस बी सी डी ई एटसेट्रा। और इसकी वजह सम टाइम टॉक्सिक मेडिसिन भी हो सकती हैं और इसके साथ साथ ड्रग्स भी हो सकती हैं। तो मोस्टली जो हेपेटाइटिस जो है इसमें लीवर ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन सिम्टम्स हेपेटाइटिस के, जैसे ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी, ये एशिया में बड़ा आम है। तो इसकी जो मेन सिम्टम्स हैं यानी मेन इलामात हैं वो कौन कौन सी हैं हेपेटाइटिस की। तो जॉइंटिस यानी अरकान हो जाता है, एब्डोमेन में पेन रहती है, पेट के रीजन में दर्द रहती है और जो लीवर में इन्फेक्शन हो जाती है, लीवर का साइज बड़ा हो जाता है। और इसके साथ इसमें आप फैटीग भी लिख सकते हैं, थकावट रहती है बॉडी के अंदर, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग भी आ जाती है। तो ये जो मेन है इसके अंदर आपके सामने है। इसके अलावा जब ये सवेयर हो जाता है हेपेटाइटिस तो इसमें कलर ऑफ स्किन से भी डिटरमाइन किया जा सकता है कि ये पेशेंट को हेपेटाइटिस लग रहा है। यानी अगर उसकी स्किन का कलर पेल ये लाइक येलो हो गया है तो इसका मतलब है कि हेपेटाइटिस बी में माइट बी। अगर स्किन का कलर खुदा न खास्ता बहुत ही डल हो जाए, ब्लैकिश हो जाए, तो रिकमेंडेड यही होता है कि मे बी लीवर बहुत डैमेज हो गया, वो अपना काम नहीं कर पा रहा, तो हेपेटाइटिस सी हो सकता है। ठीक है, इसे हम काला या कान का नाम भी दे रहे होते हैं। अच्छा, इसकी अगर हम टाइप देखें तो पहली टाइप है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए की वजह होती है हेपेटाइटिस ए वायरस, और हेपेटाइटिस ए वायरस आरएनए, इसका न्यूक्लिक एसिड जीनोम आरएनए है और ये नॉन इन्वेलप है, इसमें इन्वेलप नहीं होता, इसीलिए ये कोई इतना डिजास्ट्रस नहीं, ये क्योरेबल है इजीली, ये खुद ही ओके भी हो जाता है। तो लेस वायरुलेंट है, आप ये कह सकते हैं कि ये जो वायरस है ये इतना वायरुलेंट नहीं होता, लेस वायरुलेंट है। और ये आमतौर पर इन्फेक्टेड पर्सन से, अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस है तो उसकी इन्फेक्शन से, उसके फेसेस से ये एक से दूसरे को हो सकता है, तो उससे थोड़ी सी हमें मेजरमेंट हाइजेनिक की ज़रूरत होती है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी की बात करेंगे, बड़ा आम है हमारी सोसाइटी में हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस की जो वजूहात हैं अगर हम उनमें देखें तो उनमें बॉडी फ्लूइड आ जाते हैं, सीरम्स, बॉडी फ्लूइड, सलाइवा। इसके अलावा इसमें जो ब्लड एक से दूसरे को जब हम देते हैं, स्क्रीन नहीं करते, उसके प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होते, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी आम इंसान को दे दिया, उससे हो सकता है। इसमें मेडिकल सिरिंजेस, यूटेंसिल जो इस्तेमाल होते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, उससे भी ये हो सकता है। और ये मदर टू चाइल्ड भी हो सकता है, यानी मदर को अगर हेपेटाइटिस बी है तो वो बच्चे को फीड करा रही है तो उससे भी बच्चे को हो सकता है। ठीक है जी, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है हेपेटाइटिस बी वायरस। इस हेपेटाइटिस की वजह हेपेटाइटिस बी वायरस और ये डीएनए वायरस, इसका जीनोम डीएनए है। इसकी जो इलामात हैं उनमें फैटीग कॉमन है, यानी थकावट रहती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मर जाती, वॉमिटिंग आती है, और या कान के साथ साथ ये वायरस आपके लीवर पे इन्फेक्शन तकरीबन शुरू कर सकता है, यानी ए की निस्बत ये थोड़ा ज़्यादा वायरुलेंट है। इसकी एक कैटेगरी, यदि इस हेपेटाइटिस को एक कहते हैं एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। एक्यूट की तो ये अलामात है, लेकिन जब ये क्रोनिक फॉर्म में आ जाता है ना तो फिर लीवर की इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी, उसके बाद आता है हमारे पास हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी बहुत ही सवेयर माना जाता है। हेपेटाइटिस सी वायरस इसकी वजह होती है और ये आरएनए इन्वेलप वायरस है। आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसा ही वायरस है जो रेट्रो टाइप की कैटेगरी में आता है और बड़ा ख़तरनाक कंसिडर किया जाता है, और इसीलिए इसे क्योर करना, इससे रिकवरी इतनी जल्दी नहीं होती, इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम स्पेल ज़्यादा होता है। हेपेटाइटिस सी
सम टाइम हेपेटाइटिस बी वायरस जब बिगड़ जाए तो वो हेपेटाइटिस सी की शक्ल भी ले लेता है। हेपेटाइटिस सी वायरस की जब हम बात करते हैं तो इसकी ट्रांसमिशन की वजह, एक तो मैंने जैसे बताया कि अगर बी कैरोनिक हो गया तो इट कैन बी चेंज इनटू सी। इसके अलावा इसमें जो ब्लड है, सेक्सुअल कांटेक्ट है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो मदर टू चाइल्ड ये हो सकता है, यानी बच्चे को इमीडिएट हेपेटाइटिस सी हो सकता है, फिर उसको लॉन्ग टर्म एक प्रोसेस से गुजारा जाता है। देखिए हेपेटाइटिस सी की बात जब हम करते हैं कि एशिया में बहुत आम है, हमारे जो चाइना में, फिलीपींस है, या पाकिस्तान है, या इंडिया, बांग्लादेश, इसमें ये बड़ा आम है बिकॉज ऑफ द कंडीशन, एटमॉस्फेयर, जो क्लाइमेट है वो इस वायरस को सूट भी करता है, फिर हमारा रहन सहन, खुराक भी ऐसी है। तो इस वायरस की जो सिम्टम है उसमें जो सबसे सीवियर सिम्टम ये है क्रॉनिक लीवर इन्फेक्शन, याद रखिएगा। यानी ये जो वायरस है HCV, ये हेपेटाइटिस सी करता है और इसमें लीवर में इन्फेक्शन हो जाती है, लीवर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकता है ये वायरस। और आप जानते हैं लीवर का काम है फूड बनाना, लीवर का काम है फिल्ट्रेशन, लीवर का काम है बॉडी टेम्परेचर को ओके करना, लीवर का काम है आपके खून से टॉक्सिक मटेरियल को निकालना। तो अगर ऐसा हो तो फिर यानी आपकी मेन एक फैक्ट्री अगर डैमेज हो जाए तो उसकी अलामत आपके बॉडी में आएंगी, और उसमें जो सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि जब लीवर डैमेज हो जाता है, इसका टेस्ट किया जाता है तो लीवर की परसेंटेज देखी जाती है कि लीवर कितना डैमेज हो गया, और उसके बाद उसकी अलामत अपीयर हो जाती हैं थ्रू योर स्किन, योर आइज़, कि आपकी आइज़ कलर पेल हो जाता है, आपकी स्किन का रंग उड़ जाता है आमतौर पर। तो ये सबसे बड़ी अलामत है। भूख नहीं लगती है और वॉमिटिंग आती है खाने के बाद, यानी खाना सही हज़म ही नहीं हो पा रहा होता। तो ये थकावट, फटीग भी इसकी अलामत में है। तो ये सबसे मेन इसकी अलामत है हेपेटाइटिस सी की। तो हेपेटाइटिस सी क्योरेबल है, देखिए इसकी भी बाकायदा वैक्सीनेशन है, ये क्योरेबल भी है, लेकिन इसके लिए हाइजेनिक मेजरमेंट सबसे बेस्ट है। इसमें जो डाइट प्लान है वो सबसे बेस्ट होता है कि अगर हम मशरूबात, पानी, लिक्विड, जूसेस को ज़्यादा यूज़ करें, सिट्रस फ्रूट्स को करें तो इससे रिकवरी ज़्यादा जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर थ्रू ओनली मेडिसिन। मेडिकेशन भी है तो ये क्योरेबल है, ऐसा नहीं कि ये क्योरेबल नहीं है, क्योंकि ये लीवर है को इन्फेक्टेड करता है तो लीवर के अंदर एबिलिटी होती है खुद को रिकवर करने की। अच्छा जी, एक और बड़ा हेपेटाइटिस रियर है हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी जो है हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से होता है, यानी HDV वायरस की वजह से होता है। इसे डेल्टा वायरस भी कहते हैं या डेल्टा हेपेटाइटिस। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी को ही डी कह सकते हैं। जो हेपेटाइटिस बी है वो ही हेपेटाइटिस डी की शक्ल लेता है, लेकिन इसकी कंडीशन जो है ये हमारे एशिया की निस्बत यूरोप में यानी दूसरी कंट्रीज़ के क्लाइमेट में ये आम होता है, वहाँ के ट्रेडिशन, रहन सहन में। तो ये भी कुछ वैसे ही सिम्टम शो करता है जैसे हेपेटाइटिस बी में हमने मेंशन किए, और इसकी ट्रांसमिशन भी ऐसे ही होती है, मुंतकिली एक से दूसरे को। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास हेपेटाइटिस ई वायरस आ जाता है। हेपेटाइटिस ई वायरस से हेपेटाइटिस ई होता है, और हेपेटाइटिस ई आपने अपनी सोसाइटी में कभी सुना होगा। यस, इसकी जो दो साइंटिस्ट थे, जो वन इज दी हेल्बर्ग एंड काउकर्स। हेल्बर्ग एंड काउकर ने जो 2001 में डिस्क्राइब किया था, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने पाया कि ये जो पिग है, पिग भी इसका एक मेन सोर्स होता है इस वायरस का, इस हेपेटाइटिस का। तो उन सोसाइटीज़ में ये बड़ा आम है जहाँ वो पिग को एज अ डोमेस्टिक रखते हैं, जो भी वटेवर खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये इन्फेक्शन वायरस है, और ये भी इन्फेक्शन करता है, लीवर पे करता है इन्फेक्शन जाके, और ये क्योरेबल तो है लेकिन इसका मेन सोर्स फूड और साथ में क्या है जी, पिग। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस एक बड़ी कॉमन डिजीज़ है, इसकी मेन कॉज वायरस ही है, तो इसे हम कह सकते हैं कि वायरल डिजीज़ जो कि ज़्यादातर आपके बॉडी में लीवर के ऊपर ही अटैक करती है और लीवर को डैमेज करती है। ये था जी आज का हमारा